तो सुप्रभात दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अच्छे से तैयारी अपनी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम प्रतिशत की एक ऐसे चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बेसिक की जितनी भी क्लासें थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। पिछले क्लासों में जितने भी वीडियोस मैंने डाले थे उसमें बेसिक की सभी क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो चलिए आज हम क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं। ठीक है, और अपनी अगली कार्यवाही पूरी करते हैं। ठीक है, प्रतिशत। प्रतिशत। चलिए आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्शन। मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन का अर्थ हम लोग आज जानेंगे परसेंटेज में। मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का अर्थ। भिन्न का। चलिए, तो ये जो भिन्न का अर्थ है, मेरा मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे मैं बोल दिया 20%। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया 20%। आप लोगों को तो इसकी परसेंटेज वैल्यू तो पता ही होगी, 1/5। तो आप लोग अगर देखेंगे, ये ये जो 5 है ना, ये 5, ये जो 5 है, ये 5 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो एक ही आएगा। अगर मैं यहाँ करके दिखाऊं आप लोगों को, अगर मैं ये 5% का 5 का अगर मैं 20% निकालूं तो कितना आएगा? एक ही आएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ एक और एग्जांपल लूँ, 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को पता होती है, 1/3 होती है। अगर मैं ये 3 का ना 33 सही 1/3% निकालू ना तो एक ही आएगा। या फिर मैं ये बोलूं 50% ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। अगर मैं ये 2 का ना 50% अगर मैं यहाँ से निकालूं तो एक ही आएगा। देखिए, 2 का 50%, 2 का 50% अगर मैं निकालूं इधर तो 50 बार में, ये 50 है तो 50। ठीक है, तो 3%। अगर मैं 16 सही 2/3% लूँ ना तो आप लोगों तो इसका पता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 16 सही 2/3 का 1/6 होता है। सबको पता होना चाहिए परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू। तो मैं ना 6 का अगर 16 सही 2/3% निकालने जाऊंगा ना तो कितना आएगा? एक ही आएगा। करके देखते हैं एक बार। 6 का 16 सही 1/3%, यानी 16 3 48, तो 50/3। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, या तो फिर ऐसे सॉल्व कर लो, ये अपॉन में कितना हो गया 100। ठीक है, तो ये देखिए ये 6 है, ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है, 50/3 गुड़े ये एक कहाँ जाएगा, ये नीचे आएगा इधर। 50 एकम 50, 50 गुना के 100, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, यानी 2 एकम, यानी कितना आया? एक आया। आया ना, एक आया। या एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बताइए? 2/5। 2/5। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। कैसे? जब 20% का होता है 1/5, तो 40% का 2 गुना है 2/5। ठीक है, अगर मैं ना 5 का अगर 40% निकालने जाऊं ना तो ये 2 ही आएगा। निकाल के देखते हैं। 5 का अगर मैं 40% निकालने जाऊं, 2 आएगा। यानी आप लोग बोलेंगे गुरुजी आप क्या समझाना चाहते हो? तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि किसी भी परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो नीचे वाली मूल संख्या होती है। नीचे वाली कैसी संख्या होती है? मूल संख्या होती है, नीचे वाली मूल संख्या। मूल संख्या नीचे वाली होती है। मूल संख्या तो ओरिजिनल नंबर।
ये ओरिजिनल नंबर होता है। तो नीचे वाली संख्या होती है ना, ये ओरिजिनल नंबर होती है। ठीक है, बस यही समझाना था मुझे आप लोगों से कि किसी भी परसेंटेज के जो नीचे वाली संख्या होती है, अगर दोबारा मैं उसी चीज का परसेंटेज निकालने जाऊं तो ये ऊपर वाली ही संख्या होती है। यानी ऊपर वाली संख्या उसकी क्या होती है, बेस वैल्यू होती है, और नीचे वाली मूल संख्या होती है। ठीक है, अभी क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो वो संख्या बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम बेसिक से करेंगे। बेसिक इसका क्या है, बेसिक पता रहेगा तभी यूनिट हम लगा पाएंगे। ठीक है, मान लेंगे, माना वो संख्या क्या है, n है। वो संख्या क्या है, n है। कुछ भी मान लीजिएगा, x मान लीजिएगा। किसी संख्या में उसी के 16 सही 2/3% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। जहां तक अंडरलाइन कर रहा हूं वहां तक पढ़ना है। किसी संख्या में उसी के 16 सही 3 जोड़ने पर, किसी संख्या में, तो n है वो संख्या। ठीक है, किसी संख्या में उसी का 16 सही 2/3% जोड़ने पर, 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या है, 4956। ठीक है, 4956 है। ठीक है, देखिए, तो n प्लस n मल्टीप्लाई 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6, 1/6 होता है। ठीक है, 4956, 4956। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए, ये n हुआ, ये n/6 हुआ, ये ऊपर हो जाएगा ये, और ये 4956 हुआ। इसको सॉल्व करिए, 6 कम 6 1 7 n बटे के 6, ये 4956। तो ये n बराबर कितना हो जाएगा, 4956 मल्टीप्लाई बाई 6/7। ये चीजें तो समझ में आ रही है ना। इसके अपन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ये इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 7 1 कम 7, 7 7 49, 7 8 56। ठीक है, यानी n का मान यहाँ से कितना निकल के आएगा, 6 8 48 और 7 6 42। ठीक है, यानी मेरा आंसर आया कितना, 4248, 4248। बेसिक से मेरा आया 4248। ठीक है, बेसिक से जब 4248 आया, ठीक है, तो हम अब यूनिट लगा के देखते हैं, यूनिट। ठीक है, देखिए, बोल रहा है किसी संख्या के 16 सही 2/3% में 16 सही 2/3 का कितना होता है, 1। ठीक है, तो ये हमारी ओरिजिनल ओरिजिनल वैल्यू हुई, मूल संख्या। ये हमारी संख्या क्या हुई, ओरिजिनल संख्या हुई, मूल संख्या। बोल रहा है कि इसी में, इस 6 में, ठीक है, किसी संख्या में उसके 16 सही 3 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना है। 6 में इसी का 16 सही 2/3% अगर मैं जोड़ूंगा, 6 का 16 सही 2/3, तो क्या एक ही आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग बताइए। एक आएगा। ठीक है, एक आएगा। ठीक है, यानी जोड़ने पे कितना आ रहा है, 7। लेकिन 7 तो 7 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना आ रहा है, एक्चुअली में कितना आ रहा है, 4956। देखिए, ये मूल मेरी ओरिजिनल संख्या ही है। बोल रहा है कि इसी में इसका 16 सही 2/3 जोड़ने पे एक आएगा। इसे मैं समझाया था, जब इसमें एक आएगा तो एक्चुअली में मूल संख्या ए है, इसमें एक जोड़ने पे 7 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना आ रहा है, 4956। प्राप्त कितनी संख्या हो रही है, 4956 प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 7 7 49, 7 8 56। तो ये हमारी मूल संख्या कितनी थी, 6 थी, इसलिए 6 तो कितनी हो जाएगी, 708 छः 48, 7 6 42। ये मेरा आंसर है, ये 4248। आप लोग बोलेंगे गुरु जी एकदम समझ में नहीं आया, एकदम ऊपर ऊपर चला गया। कोई बात नहीं,
हम आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल करवाएंगे, उसके बाद आप लोगों को इतनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे सवाल करवाऊंगा मैं, ऐसे 20 सवाल करवा दूंगा मैं, इसमें आप लोगों को एकदम समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो हम अगले तरफ चलते हैं। एक बार इसको समझाने की और जरूरत पड़ेगी क्या? देखिए बेसिक वाले में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक तो कर लेंगे हम इतना, लेकिन एग्जाम में हमको ऐसे तो करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे। ऐसे अगर हम करने लगे तो फिर समस्या हो जाएगी ज्यादा। चलिए, माना बोल रहा है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़िए। मैथमेटिक्स में लैंग्वेज बहुत बड़ी मायने रखती है। मैथमेटिक्स में आप लोग लैंग्वेज पकड़ा करिए। लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज आप लोगों को पकड़ में नहीं आ रही है तो मैथमेटिक्स नहीं समझ में आएगी। लैंग्वेज पकड़िए, बोला है किसी संख्या में, कोई एक संख्या थी, मान लीजिए एक्स कोई संख्या थी, उसी का 16 सही 2 जोड़ा गया है। कोई संख्या मैंने यन माना है, यन है, इसी का 16 सही 2/3 अगर जब जोड़ा गया तो प्राप्त संख्या कितनी हो रही है? 4956। ये तो बेसिक है इक्वेशन, हम इसको सेट कर दिए। ठीक है, अब इसको हम क्या कर दिए? सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये यूनिट मेरा क्या बोल रहा है, एग्जाम में हम ऐसे करेंगे। इतने करने को ये इतना बड़ा दिख रहा है ना, लेकिन ये इतना बड़ा दिखेगा नहीं एग्जाम में। कितना? 16 सही 2/3 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, 16 सही 2/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 1/6। यानी 6 में, हाँ, अगर मैं 6 में जोड़ूंगा 16, उसी का 16 सही 2/3% जोड़ूंगा, ठीक है, तो ऊपर वाली जो हमारी बेस वैल्यू होती है 1 आएगी, यानी 6 1 7, यानी 7 आ रहा है। 7 आ रहा है, लेकिन आ तो 7 रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना आ रहा है? 4956 आ रहा है। तो फटाक से गुणा करके हमारी मूल संख्या निकाल देंगे हम फटाक से। ठीक है, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए। ये है, इस संख्या में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए। किसी संख्या में उसके 6 सही 2/3% से घटाने पर संख्या 5670 प्राप्त होती है। संख्या का 6 सही 2/3% घटाने पर कितना मिल रहा है मुझे? 5670 मिल रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि किसी संख्या में उसके 6 सही 2/3% से घटाने पर संख्या 5670 प्राप्त होती है, तो संख्या बताइए। मान लेंगे वो संख्या क्या है? एन है, कोई भी संख्या मान लीजिए हम एन। तो बोल रहा है किसी संख्या में उसके 6 सही 2/3% से, मान लीजिए वो बेस संख्या मेरी एन है, उसी के एन के ही 6 सही 2/3% में जब हम घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है? 5670 मिल रहा है। ठीक है, ये इसका बेस है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एन मल्टीप्लाई 6 सही 2/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है? 1/15। 1/15 होती है। ये 5670। इसको सॉल्व करिए। एन 15 कम ये हो जाएगा कितना? n/15 हो जाएगा। ये 5670। 15 कम 15, 14 बटा के कितना हो जाएगा? 14n/15। ये 5670। अब इसको सॉल्व करिए। n इक्वल टू 5670 मल्टीप्लाई बाई 15, ये 14। इसको काटिए। 14 चौका 56, 14 पचे 70, यानी n का वैल्यू कितना आ गया? 15 पचे 75 और 15 चौके 60, 6075। 6075 मिला। ये मेरा ये बेसिक है, इससे मेरा 6075 आया। अब हम यूनिट लगा के देखते हैं। ये मेरा तरीका यूनिट। यूनिट में देखिए हम कैसे करेंगे। बोल रहा है किसी संख्या में उसके 6 सही 2/3%। अब 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/15। यानी ये बोल रहा है कि इसी का, ये मेरी मूल संख्या है, मैंने आपसे बताया था, ये मेरी मूल संख्या है। ये जब मेरी मूल संख्या होगी 15, इसी का जब 6 सही 2/3% को जब घटाया जा रहा है तो कितना आएगा बताइए? 1 आएगा। यूनिट डिजिट से कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। देखिए ये 15 है, इसी का अगर मैं 6 सही 2/3% अगर घटाऊं तो कितना आएगा? 14 आएगा। लेकिन एक्चुअल में कितना आ रहा है? 5670। यानी इस 14 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 5670 आ रही है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 चौका 56, 14 पचे 70। ठीक है, तो इसी से हमारे 15 मूल संख्या थी, तो 15 पे कितनी हो जाएगी? 405 मल्टीप्लाई बाई 15, यानी 15 पचे 75 और 15 चौके 60। ठीक है, यानी ये मेरा आंसर आया कितना? ऑप्शन नंबर
सी, करेक्ट आंसर सी। ये यूनिट है इसका। तो इतना करने की हमको जरूरत नहीं है, हम एग्जाम में इतना नहीं करेंगे। हम ये देखते ये ओरली क्वेश्चन है, सही बोलूँ तो ईमानदारी से अगर बोलूँ मैं, परसेंटेज आप लोगों का प्रैक्टिस करेंगे तो ये ओरली क्वेश्चन है ये सब। ऐसे ही आपको लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए। यानी 6 सही 2/3, यानी बेस वैल्यू कितनी आएगी मेरी 15। 15 में अगर एक घटाऊंगा तो 14, लेकिन इस तरह 14 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना मिल रहा है 5670। तो ओरली निकाल लेंगे 14 चौका 56, 14 पचास 405, और 405 में 15 से केवल आप लोगों को 405 में 15 से मल्टीप्लाई करना रहेगा केवल एग्जाम में। मल्टीप्लाई करिए, आंसर टिक करिए। ये ओरली क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, तो ये इसका बेसिक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ मैं आप लोगों से, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बेसिक नहीं लगाना है, अब मैं बेसिक नहीं बताऊंगा, बस मैं इतना इक्वेशन बनवाऊंगा केवल बेसिक का, क्योंकि बेसिक की जानकारी भी होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है भाई।